इस लेक्चर में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे फिजिबल सॉल्यूशन सेट की। तो देखते हैं इसके लिए डेफिनेशन में हमें क्या दिया गया, सच अ रीजन, ऐसा एरिया जो कि रिस्ट्रिक्टेड हो, जो जैसे हमारे पास अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की दो इक्वेशंस दी गई हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उस टाइम पे हम ग्राफ कैसे बनाएंगे कि हमारे पास जो भी फिजिबल रीजन आएगा उस उन कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग, यानी उन इनइक्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सेट बनेगा, उसका जो फिजिबल रीजन होगा वो हमारे पास इसका फिजिबल सोल्यूशन कहलाता है। और हमने क्या कहा, ईच पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड द फिजिबल सोल्यूशन, जो कि हम उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं, तो उसी में हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन आता है इन लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। अब हम इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं। कैसे कि अगर हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास जो ये x एक्सिस और y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, नेगेटिव x एक्सिस, y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस। अब इन दोनों इनक्वालिटीज़ का मतलब क्या है कि x को पॉजिटिव होना चाहिए। हम वो रीजन ले सकते हैं जो पॉजिटिव हो, जस्ट पॉजिटिव, क्योंकि ये साइड नेगेटिव है तो फिर ये साइड नहीं आएगी, ये वाली साइड हमारे पास नहीं आएगी, तो जस्ट ये वाला एरिया आएगा। इस इनइक्वालिटी के थ्रू जस्ट ये वाला एरिया आएगा जो कि जहाँ पे x पॉजिटिव है। अब देखा जाए तो y, अब हम अगर y की बात करें तो y में क्या होगा, y में हमारे पास y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि y हमारे पास पॉजिटिव आएगा, यानी y यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये वाला एरिया इसका पॉजिटिव वाला आएगा, नीचे नहीं जा सकता। अब यहाँ पे देखें तो ये एरिया हम नहीं ले सकते क्योंकि ये x नेगेटिव का है, तो इसलिए ये नहीं लेंगे। हमारे पास जस्ट एरिया कौन सा आ जाएगा, जो हमने पहले मार्क किया था, यानी ये एरिया हमारे पास इन दोनों इनक्वालिटीज़ का ये वाला एरिया आ जाएगा। तो ग्राफ के लिए हमने क्या कहा था कि हमारे पास इन पॉइंट्स, जो हमारे पास लीनियर इनक्वालिटीज़ के पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स का जो सोल्यूशन होगा उसको हम फिजिबल सोल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले ली, जैसे यहाँ पे इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये इक्वेशन 3 है। इनके पॉइंट्स को हमने मीट करवा के इक्वेशंस ड्रॉ कर ली, लाइन्स ड्रॉ कर ली हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास अगर आता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम इसके सारे टेस्ट पॉइंट के बाद इसको किसी रिजल्ट पे पहुँचेंगे कि हमारे पास कॉमन एरिया कौन सा आएगा। अब यहाँ पे हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये एरिया माइनस हो जाएगा, ये तो आ नहीं सकता क्योंकि ये नेगेटिव x का नेगेटिव एरिया है, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये एरिया नहीं आ सकता, ये एरिया माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 था, अब y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 की बात करें तो हमारे पास y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हमने लेना है, नीचे वाला एरिया नहीं आ सकता क्योंकि ये सारा y नेगेटिव है। तो फिर कॉमन एरिया हमारे पास कौन सा आ रहा है, हमारे पास कॉमन एरिया जस्ट ये आ रहा है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा। यानी इसमें हम x की नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं ले सकते और y की भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं ले सकते, जस्ट इनकी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं। तो फिर इनका कॉमन एरिया जस्ट ये ग्रीन लाइंस के साथ जो शो करवाया, ये इसका सोल्यूशन सेट होगा।